नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम वर्ड बैंक सेकंड लेकर के आए हैं। इन वीडियो से आपको काफ़ी बेहतरीन कंटेंट मिलता है। बस कंडीशन ये है कि ये कंटेंट आप अगर इस्तेमाल करोगे, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस और माहौल बनाना ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं। ये आसान वर्ड्स हैं और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए भी हमें ईजी शब्दों की ही जरूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं। कीप पहला शब्द है। कीप मीन्स होता है रखना। कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी केप्ट होती है। इसका पहला सेंटेंस है ही कीप्स हिज बुक्स वेल अरेंज्ड। ही कीप्स वह रखता है, हिज बुक्स अपनी किताबों को, वेल अरेंज्ड काफी बेहतरीन तरीके से अपनी किताबों को रखता है, वेल अरेंज करके अपनी किताबों को रखता है। दूसरा हिंदी भी लिख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। नोट्स हर चीज के नोट्स बनाइए। कुछ भी सीखने वाला होता है नोट्स जरूर आप बनाया करिए। कैन यू कीप इट सीक्रेट? कैन यू कीप इट सीक्रेट? क्या आप इसको रहस्य रख सकते हैं? आप किसी से कहते हैं कि आप इसको बताना मत, तो आप ऐसे बोलते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में, कैन यू कीप इट सीक्रेट? क्या आप इसको रहस्य रख सकते हैं? और भी सेंटेंसेस बहुत सारे आप बना सकते हैं। कीप के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन हमने केवल 2-3 लिया है यहाँ पर। कीप का दूसरा यूज होता है, कीप का मतलब तबीयत होना भी होता है। हाउ आर यू कीपिंग? जैसे किसी से पूछते हैं ना कैसे हो, हाउ आर यू, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो, हाउ आर यू कीपिंग, कैसे हो? आई एम कीपिंग वेल, मैं अच्छा हूँ। हाउ इज योर मदर कीपिंग? आपकी मॉम कैसी है? माई मदर इज कीपिंग वेल, मेरी मॉम भी अच्छी है। हाउ इज योर ब्रदर कीपिंग? माई ब्रदर इज कीपिंग वेल। इस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कीप अ प्रॉमिस मीन्स होता है वादा निभाना। वादा निभाने के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं कीप अ प्रॉमिस। I keep a promise to make you a fine English speaker. I keep a promise, मैं वादा करता हूँ to make you a fine English speaker, कि हम आपको इंग्लिश का अच्छा स्पीकर बनाएंगे। बस आप जुड़े रहो, हम आपको तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप इंग्लिश के अच्छे स्पीकर नहीं बन जाते। बस कंडीशन ये है कि हम आपसे जो बताते हैं बस आप करते रहिए वो। आई कीप अ प्रॉमिस टू मेक यू अ फाइन इंग्लिश स्पीकर। इस तरीके से भी और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इंग्लिश का अच्छा स्पीकर बनाऊंगा। एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कीप आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी लग जाएगी। तो उसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला कीप स्टडिंग, कीप हो गया और कीप में स्टडी लगाओगे आईएनजी तो स्टडिंग हो जाएगा। कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहो, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कीप लर्निंग, सीखते रहो। कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहो। कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। कीप वॉचिंग टीवी, टीवी देखते रहो। कीप टेलिंग, बताते रहो। आई एम लिसनिंग, कीप टेलिंग। कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहो। आई एम टीचिंग, कीप स्टडिंग, आप पढ़ाई करते रहो। इस तरीके से सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। नोट्स जरूर बनाते रहिए आप। अगला शब्द है प्रॉमिस। आसान वर्ड होता है, बहुत यूज करते हैं। प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना। प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड होता है। ये तीनों फॉर्म लिखी है यहाँ पर। पहला सेंटेंस है आई प्रॉमिस टू कम टुमारो। मैं वादा करता हूँ टू कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। आई प्रॉमिस टू कम टुमारो, मैं वादा करता हूँ कि मैं कल आऊंगा। प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन। प्रॉमिस, वादा करो, नॉट टू टेल एनीवन, बताना मत किसी को, वादा करो किसी को बताना मत। ठीक है, लिख लीजिएगा, वादा करो किसी को बताना मत। प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन। अगला सेंटेंस है आई विल बी बैक सून। आई प्रॉमिस, आई विल बी बैक सून, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, आई विल बी बैक सून। नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेक अ प्रॉमिस मीन्स होता है वादा तोड़ना। ब्रेक अ प्रॉमिस, वादा तोड़ना। ब्रेक, कीप अ प्रॉमिस, वादा निभाना, अभी आपने पढ़ा है। मेक अ प्रॉमिस, वादा करना। ये तीनों पावरफुल शब्द हैं। कितने पावरफुल फ्रेजेज हैं, बहुत सारी। ये अभी समझते हैं। ब्रेक अ प्रॉमिस, आपने वादा तोड़ना, नोट्स बना लीजिए। कीप अ प्रॉमिस, वादा निभाना। एंड मेक अ प्रॉमिस, वादा करना। पहला सेंटेंस है वी शुड नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस। वी शुड नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस, हमें वी शुड, हमें नेवर, कभी नहीं, ब्रेक अ प्रॉमिस, वादा तोड़ना चाहिए। हमें कभी भी वादा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप वादा नहीं निभा पाते हैं तो वादा बनाते क्यों हो? वी शुड नेवर कीप अ प्रॉमिस, वादा नहीं करना चाहिए अगर वादा नहीं निभा सकते आप। वी शुड नेवर कीप अ प्रॉमिस। नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज कीप अ प्रॉमिस। वी शुड नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस, हमें कभी वादा नहीं तोड़ना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज कीप अ प्रॉमिस, हमें हमेशा वादा निभाना चाहिए। कीप अ प्रॉमिस, वादा निभाना। वी शुड ऑलवेज कीप अ प्रॉमिस। डू यू कीप अ प्रॉमिस? अपने आप से पूछिए,
सवाल आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। डू यू कीप अ प्रॉमिस, कि आप वादा निभाते हो? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। यस आई कीप अ प्रॉमिस, आई डू नॉट ब्रेक अ प्रॉमिस, आई कीप अ प्रॉमिस एंड यू शुड कीप अ प्रॉमिस। आपको वादा निभाना भी चाहिए। लाइक आई विल कीप अ प्रॉमिस, आई विल मेक यू अ फाइन इंग्लिश स्पीकर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू मेक अ प्रॉमिस, इफ यू मेक अ प्रॉमिस, अगर आप वादा करते हो, इफ यू मेक अ प्रॉमिस इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अ प्रॉमिस। अगर आप वादा करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वादा निभाओ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है टू कीप अ प्रॉमिस। अदरवाइज डोंट मेक अ प्रॉमिस, वादा ही मत करो। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ना आपको? अगला देखते हैं। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड होता है, बहुत आसान शब्द होता है, रोज यूज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हम भी दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं, केवल यहाँ से कंटेंट मिलेगा, इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, रास्ता हम दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, माई मदर यूजली प्रिपेयर्स अ स्पेशल डिश ऑन संडेज। माई मदर, मेरी माँ, यूजली, अक्सर, प्रिपेयर्स, तैयार करती है, स्पेशल डिश, खास पकवान, ऑन संडेज, संडे को मेरी माँ बहुत अच्छा बेहतरीन कुछ स्पेशल खाना बनाती हैं। यूजली प्रिपेयर स्पेशल, कुछ खास खाना बनाती हैं। अगला सेंटेंस है, आई वॉज प्रिपेयरिंग टू लीव। आई वॉज प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा था। प्रिपेयर का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं ना आप। आई वॉज प्रिपेयरिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। आई वॉज प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा था, टू लीव, निकलने की। आई वॉज प्रिपेयरिंग टू लीव एंड यू हैव जस्ट कम, और आप आ गए। आई वॉज प्रिपेयरिंग टू लीव, मैं जाने की तैयारी कर रहा था, मैं निकलने की तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट है, यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ। ये भी काफी पावरफुल सेंटेंस है। यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, ये जीवन से रिलेटेड है। यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। किस लिए? फॉर द बेस्ट, बेहतरीन के लिए। यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट, आपको बेहतरीन और बेहतरीन चीज के लिए, बेहतरीन काम के लिए तैयार करना चाहिए। एंड यू मस्ट रेडी फॉर द वर्स्ट, और खराब से खराब रिजल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। रिजल्ट मतलब कोई भी सिचुएशन या कंडीशन के लिए। सो यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट, बेहतर और बेहतर के लिए तैयार करना चाहिए, और खराब से खराब रिजल्ट के लिए या किसी भी कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट एंड यू मस्ट रेडी फॉर द वर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ना, और जब नाउन के तौर पे लीव काम करता है तो उसका मतलब होता है छुट्टी होता है। ठीक है, वो अभी एक सेंटेंस मिलेगा इसमें। लीव वर्ब के तौर पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है। पहला सेंटेंस है, शी लेफ्ट हर जॉब, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। शी लेफ्ट हर जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, एट व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर योर कॉलेज। एट व्हाट टाइम, कितने बजे। ये फ्रेजेज हैं, ये लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाने में यूज करते हैं। एट व्हाट टाइम, कितने बजे। डू यू लीव फॉर, लीव फॉर मतलब होता है निकलना। कहाँ? लीव फॉर योर कॉलेज, कॉलेज के लिए। आप कॉलेज के लिए कितने बजे निकलते हो? एट व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर योर कॉलेज। अगला सेंटेंस है, एट व्हाट टाइम डू यू लीव फ्रॉम योर कॉलेज। लीव फॉर मतलब कहीं के लिए निकलना, और लीव फ्रॉम कहीं से निकलना। ये फ्रेज दोनों आप अलग से लिख लीजिएगा। लीव फॉर कहीं के लिए निकलना, लीव फ्रॉम कहीं से निकलना। एट व्हाट टाइम डू यू लीव फ्रॉम योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज से कितने बजे निकलते हो। नेक्स्ट है, लीव द डोर ओपन प्लीज। लीव द डोर ओपन प्लीज, दरवाजा खुला छोड़ दो भाई। प्लीज लीव द डोर ओपन, लीव द डोर ओपन, दरवाजा खुला छोड़ दो। अगला सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है, ही इज ऑन लीव टुडे। लीव का मतलब यहाँ पे छुट्टी है। ही इज ऑन लीव टुडे, वो आज छुट्टी पर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। इंग्लिश, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, इंग्लिश का कंटेंट, और दूसरा इंग्लिश की प्रैक्टिस और माहौल। हमारे हिसाब से इंग्लिश का कंटेंट केवल और केवल 20% रोल अदा करता है।
80% इंग्लिश की प्रैक्टिस और इंग्लिश का माहौल रोल अदा करता है। तो ये वीडियो देखने से केवल और केवल आपको 20% ही फायदा हो सकता है। और वास्तव में अगर आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। तो हमारा व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है, आप उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है 9473830753 पे आप अभी कॉल करके जानकारी ले सकते हो, व्हाट्सएप पे हाय लिख करके भी जानकारी ले सकते हो। और कोई सजेशन होता है आप मुझे ज़रूर बताइए, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं। और आप पक्का कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन जरूर दबा दिया। अगर बेल आइकन हिट नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो वीडियो भी नहीं मिल पाएगा। और हम नहीं चाहते ये पावरफुल वीडियो आपसे मिस हो, और आपको इंग्लिश में बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी।